Ma'am, we are live. Please start. नमस्ते। लक्ष्मी का साथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश जी का निवास हो और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। Happy Navratri and a very warm evening to all. I, Dr. Rajashri, from SKN Sinhagad College of Engineering, Korti, Pandharpur, welcome you all in this propitious and spiritual session. Navratri is one of the most auspicious festivals that is celebrated in India, dedicated to goddess Durga and 9 forms. This year we are celebrating Navratri by listening the dynamic and versatile ladies from across India. Today is the third day of Navratri talk organized by Indology Foundation in collaboration with Sinhagad Technical Education Society Pune and SNDT University Mumbai. I'm sure that you all attaining the eternal spiritual happiness and joy by listening these eminent personalities. I warm welcome our today's speaker, Honorable Dr. Sarita Rani, on behalf of Indology Foundation, Sinhagad Technical Education Society Pune and SNDT University Mumbai. Ma'am is working as an assistant professor at Mahila Mahavidyalaya, Banaras Hindu University. Ma'am is going to talk on वैदिक एवं ग्रीक दर्शनों में ज्ञान एवं तत्व की तुलनात्मक समीक्षा. I request Honorable Sarita Ma'am to please enlighten us by her thoughts. Please, Ma'am, over to you. Thank you. थैंक यू राजश्री जी और पूरे इंडिया फाउंडेशन को मेरा आभार कि मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप लोगों के सामने अपनी बात को रख सकूं। तो इसी के साथ मैं सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए और नवरात्रि की शुभकामना देते हुए मैं अपने बात को रखना चाहूंगी कि मेरा जो आज का विषय है वो है वैदिक दर्शन एवं ग्रीक दर्शन में तत्व और ज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन। तो इसमें मैं यही बताना चाहूंगी कि किस तरह से हमारी जो प्राचीन वैदिक परंपरा में दर्शन का क्या कॉन्सेप्ट रहा है और ग्रीक दर्शन में क्या कॉन्सेप्ट रहा है और कहाँ पे हम कितना मेल खाते हैं और कहाँ पे कितना हम अलग होते हैं, डिफर करते हैं एक दूसरे से। तो इस चीज को ही हम अपने इस प्रेजेंटेशन में रखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि दर्शन का प्रारंभ कैसे होता है या दर्शन कहाँ से शुरू होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य क्या है, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी माना गया है। जैसा कि अरस्तु ने डिफाइन किया है कि मनुष्य क्या है, एक विवेकशील प्राणी है और उसकी विवेकशीलता ही या उसकी बौद्धिकता ही वो मुख्य तत्व है जिसके कारण वो अन्य सृष्टि के अन्य प्राणियों से अलग होता है। और मनुष्य की यही बौद्धिकता उसको जीवन पर्यंत सोचने विचारने और जो कुछ भी वो देखता है उसको वो जानने का प्रयास करता है और इसी परंपरा इसी प्रक्रिया के तहत दर्शन का जन्म होता है। तो मनुष्य जब सृष्टि के प्रारंभ में हम देखते हैं कि मनुष्य जब इस बृहत संसार या सृष्टि को देखता है और उसका मन जो है वो इस कौतूहल से भर उठता है कि किसने इस सृष्टि को बनाया या ये इतना विशाल समुद्र, इतना विशाल आसमान ये कहाँ से आया। और इसी को जानने का प्रयास चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में रहा वो किया गया और यहीं से दर्शन की उत्पत्ति होती है या हम कहते हैं कि फिलॉसफी की उत्पत्ति होती है। तो अगर हम भारतीय परंपरा में देखें तो भारतीय परंपरा में फिलॉसफी को दर्शन कहा गया और पाश्चात्य में हम उसको फिलॉसफी कहते हैं। और एक ये भी बात उठती है कि फिलॉसफी
और दर्शन कुछ चीजों को लेके अलग हैं, उन दोनों को हम एक नहीं कह सकते। तो मैं यहीं से अपना बात रखना चाहूंगी कि दर्शन की अगर हम बात करें तो दर्शन जो है वो दृश्य धातु से कहा गया बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। तो भारतीय मनीषियों ने जिस तत्व को इस सृष्टि के मूल में देखा या जिस तत्व का उन्होंने साक्षात्कार किया, उसको हम दर्शन की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे तो सामान्य अर्थ में जो कुछ भी देखा जाए वो क्या है, वो दर्शन करना है, वो दर्शन है। लेकिन अगर हम इसके व्यापक अर्थ में जाएं तो जिस तत्व का आत्म साक्षात्कार करना या सृष्टि के पीछे छुपे उस मूल तत्व, उस सत्य को खोजना ही क्या है, उसको हम दर्शन कह पाते हैं। जबकि अगर हम फिलॉसफी की बात करें तो फिलॉसफी में फिलॉसफी जैसा कि है कि फिलॉस और सोफिया से मिलके बना है, तो जिसका अर्थ होता है कि ज्ञान के प्रति प्रेम। अर्थात वहां पे पाश्चात्य में देखें तो सिर्फ बौद्धिक जिज्ञासा को शांत करने के लिए जो विचार किया गया उसको हम फिलॉसफी की कैटेगरी में रखते हैं या फिलॉसफी की श्रेणी में रखते हैं। तो इस अर्थ में देखते हैं कि भारतीय परंपरा में दर्शन जो अर्थ है वो फिलॉसफी से कहीं अधिक व्यापक है, क्योंकि जो फिलॉसफी में उसमें कहा गया कि ज्ञान के प्रति प्रेम, अर्थात सिर्फ ज्ञान को जानना या किसी चीज को जानने का प्रयास करना या बौद्धिक रूप से उसको समझना। जबकि हम दर्शन में देखते हैं तो दर्शन सीधे आत्म साक्षात्कार की बात करता है या प्रत्यक्ष की बात करता है कि हम जिस चीज को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं तो वो सत्य क्या है, वो दर्शन है। तो ऋषि मुनियों ने जो कुछ देखा, अनुभूत किया, उसको अपने जीवन में उतारने का अनुभव किया और उसी को हम दर्शन या भारतीय दर्शन के अंतर्गत देख पाते हैं। तो इस ढंग से हम ये कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन जो है वो एक तरह से हमारी जीवन परंपरा से जुड़ा हुआ है, वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि भारतीय दर्शन जो है वो सिर्फ बौद्धिक पिपासा को शांत करना मात्र नहीं है या हमारे मन के कौतूहल को सिर्फ शांत कर लेना मात्र नहीं है, बल्कि उसको जीवन से जोड़कर जीवन में जो समस्याएं हैं, जो दुख है, जो परेशानी है, उसको कैसे हम दूर करके तथा अपने अंतिम गंतव्य की ओर अग्रसर हो पाए। तो वो विधा जो हमको उस अंतिम लक्ष्य की ओर अग्रसर करे, यहाँ पे उसको दर्शन स्वीकार किया गया है। तो इस ढंग से हम ये कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन जो है वो एक जीवन दर्शन है, एक जीवन की विधा है, एक आत्म साक्षात्कार की विधा है और जिसको लेकर हम परम पुरुषार्थ मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। अब हम वैदिक दर्शन की बात करें तो वैदिक दर्शन को या भारतीय दर्शन को अगर हम पूरे रूप में विभाजित करें तो मुख्य रूप से हम इसको 4 रूपों में विभाजित कर पाते हैं, जिसमें पहला जो पीरियड है वो वैदिक दर्शन का है या वैदिक काल जिसको कह लें, जिसमें हम वेद और उपनिषद को रखते हैं। दूसरा काल जो है महाकाव्यों का काल है, जिसमें रामायण, महाभारत, भागवत गीता इत्यादि ये सब इनका काल है। तीसरा सूत्र काल है, जब वेद और उपनिषदों में कही गई बातों को सूत्रों के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया, उसको व्याख्यायित किया गया। तो जिसमें हमारे जितने खट दर्शन हैं, 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी वो आते हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, ये सारे क्या हैं, क्योंकि ये सब सूत्रों पर आधारित हैं, तो इसको हम सूत्र काल कहते हैं। और इसके बाद है कॉन्टेम्परेरी पीरियड या समकालीन भारतीय दर्शन, जिसमें हम स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, टैगोर इत्यादि इन लोगों को देखते हैं। तो हम अभी जो हम बात करेंगे या मैं जो कुछ भी कहना चाहूंगी वो मैं सिर्फ वैदिक काल के परिप्रेक्ष्य में ही कहना चाहूंगी कि वेदों में और उपनिषदों में हमारा क्या दार्शनिक सोच रही या हमारे मनुष्यों ने किस तत्व को वहां पे देखा, स्वीकार किया या किसकी बात वहां पे की गई। तो वैदिक अगर
वेदों को हम देखें तो वेदों को कहा जाता है कि ये मंत्रों का संकलन है। मंत्रों का संकलन, और ये किसी एक ऋषि मुनि के मंत्रों का संकलन नहीं है, बल्कि अनेक काल तक कहा गया कि जितने ऋषि मुनियों ने जिस तत्व का साक्षात्कार किया और उन्होंने जिस ढंग से अपनी बातों को कहा, उसको मंत्रों के रूप में संकलित कर लिया गया। क्योंकि पहले कोई लिखित परंपरा उस समय अस्तित्व में नहीं आई थी, तो लोग कंठस्थ करके एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को देते हुए, और इस ढंग से बाद में जाके इसको लिपिबद्ध किया गया। तो वेदों में हम अ, अनेक ऋषि मुनियों के वचनों को पाते हैं, और वहां पे विचारधाराओं के रूप में देखें तो विचारधाराएं भी वहां पे हमें अनेक दिखलाई पड़ती हैं। कभी हम देखते हैं कि वेदों में हमको अनेकवाद दिखलाई पड़ता है, बहुदेववाद, और कहीं हम देखते हैं कि वहां पे एकेश्वरवाद की भी विचारधारा दिखलाई पड़ती है। फिर उसमें हम अद्वैतवादी विचारधारा को भी देख पाते हैं। तो हम अगर पूरे वेदों को अगर उसके वैदिक वांग्मय उसको देखने का प्रयास करेंगे, तो ये तीन विचारधाराएं उभर कर आती हैं, जिसमें सर्वप्रथम जो प्रारंभिक स्तर है वेदों में चिंतन का, वहां पे हम देखते हैं कि वहां पे प्राकृतिक देवताओं की बात कही गई है, या प्रकृति से जुड़े जो भी या प्रकृति नेचर को ही देवता के रूप में स्वीकार कर लिया गया। क्योंकि मनुष्य जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने अपने सामने इस विस्तृत विश्व को देखा, और उनको इस प्रकृति की जो विशालता थी वो आश्चर्य से भर देती थी, और वो ये जानना चाहते थे कि इस विशालता के पीछे वो कौन शक्ति है जिसकी वजह से ये सारे ये नेचर काम कर रहा है। या जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, नदियां हैं, वायु है, अग्नि है, ये कैसे काम कर रहे हैं। तो उनकी विशालता कहीं न कहीं, या उनका कार्य जो है हमारे मनुष्यों को प्रभावित करता रहा, और उन्होंने इसको मंत्रों के रूप में संकलित करके उनकी स्तुतियों के लिए मंत्र लिखे। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे दूंगी। जैसे कि वेदों में ये कहा गया है, जब ऋषि मुनि देखते हैं कि सूर्य हर दिन एक नियम से उदय होता है और नियम से अस्त होता है, तो वो ये आश्चर्य करते हैं कि कैसे बिना किसी बंधन के नीचे जाकर भी, अधोमुख होते हुए भी, कैसे आश्चर्य की बात है कि सूर्य कभी गिरता नहीं, और उसके उदीयमान मार्ग के दिग्दर्शक को किसने देखा है। तो ये हमें एक दिखता है कि ऋषि मुनियों ने जब सूर्य को देखा, तब उनके मन में क्या जिज्ञासा उत्पन्न हुई। फिर इसी तरह वो समुद्र की विशालता को देखते हुए भी ये कहते हैं कि अनंत काल से नदियों का जल समुद्र में प्रवाहित हो रहा है, लेकिन फिर भी आश्चर्य की बात है कि समुद्र कभी भरता नहीं है, वो हमेशा वैसा ही बना रहता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वेदों के जो प्रारंभिक चरण में, या प्रारंभिक चिंतन में हमको ये देखने को मिलता है कि प्रकृति की जो भी शक्तियां अपने वरदान और सौंदर्य से उनके मानव के हृदय, या उनके हृदय को अभिभूत कर देती थी, और जिसके प्रति वो कृतज्ञता से भर उठते थे, उसके प्रति अंतर्मन से उनके हृदय में श्रद्धा और स्तुति का भाव जाग उठता था, और वो उसको एक देवता के रूप में देखने लगते थे और उसकी उपासना करते थे। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्राकृतिक बहुदेववाद के रूप में हम वेदों के प्रारंभिक चिंतन को पाते हैं, जिसमें सूर्य भी उतना महत्वपूर्ण है जितना कि चंद्रमा, पृथ्वी भी उतनी महत्वपूर्ण है जितना कि वायु, अग्नि भी उतना महत्वपूर्ण है जितना कि जल। तो इस तरह से अनेक देवताओं की कल्पना की गई, जो कि मानव जीवन में सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे अनेकवादी विचारधारा देखने को मिलती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अनेकवादी विचारधाराओं में कोई इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट था कि उनको कभी कोई समस्या आती रही हो, क्योंकि उनका जो चिंतन था वो अत्यंत व्यापक था।
वो इन अनेक शक्तियों को देखते थे, फिर भी उन अनेक शक्तियों में वो एक सर्वशक्तिमान को देखते थे, जिसके तहत ये सारे जितने जो नेचर है वो कार्य करता था। ये जो प्राकृतिक देवता थे, वो जिसके तहत काम करते थे। तो इसीलिए वेदों में हम देखते हैं कि ऋत की बात होती है कि ऋत क्या है, एक जिसको हम लॉ ऑफ नेचर कहते हैं या लॉ ऑफ कर्मा कह देते हैं, कि सब कुछ जितने भी देवता हैं, देवी देवता हैं, वो सभी क्या है, वो इस रीत से, इस नैतिक व्यवस्था से बंधे हुए हैं और उसी के तहत सबको कार्य करना होता है। कि सूर्य को हर दिन निकलना है, अस्त होना है, हवा को कितना चलना है और वर्षा का होना, ये सभी कुछ क्या है, ये सभी कुछ उस या मौसम का परिवर्तन होना, ये सभी कुछ ऋतु के अनुसार सब गवर्न हो रहा है या ऋतु के कारण ये सभी चीज संचालित हो रही है। फिर जो अनेक देवताओं में जब मनुष्य किसी एक देवता की उपासना करता था, तो उस समय उसको ही प्रधान माना जाता था और अनेक देवता उस समय पे नगण्य उठते थे, अर्थात मतलब ऐसा नहीं था कि उनका महत्व कम होता था, लेकिन उस समय वो एक देवता जिसकी उपासना या जिसकी स्तुति की जाती थी, वो उस समय सर्वोच्च हो जाता था। जैसा कि अभी भी हम अब देख सकते हैं कि इस समय नवरात्रि का समय है और नवरात्रि के समय में हम नौ दुर्गा की उपासना करते हैं। और फिर इसी तरह अगर हम देखें कि सावन में तो शंकर भगवान की उपासना होती है और इसी तरह गणपति की उपासना होती है, अर्थात जिस समय एक देवता की उपासना होती है उस समय वो प्रमुख होता है, लेकिन और देवता का भी अपना वही स्थान उसी ढंग से बना रहता है। तो वेदों में इस व्यवस्था को, जैसा कि मैक्स मुलर ने कहा कि इसको हीनोथिज्म कहा गया, कि एकाधिदैववाद, कि एक ही समय में एक से अनेक देवता होते हुए भी एक का सर्वोच्च होना। लेकिन चिंतन के अगले क्रम में जब हम देखते हैं तो आगे हम जाके पाते हैं कि इस अनेकवाद को एकेश्वरवाद की ओर ले जाया गया, अर्थात जो प्रकृति में अनेक देवता दिख रहे थे, अब ऋषि मुनियों ने ये देखा कि ये सभी देवताओं में एक ही शक्ति कार्य करती है या सभी एक ही देवता हैं या एक शक्ति के ही अंश हैं, एक शक्ति ही है जो सबको संचालित कर रही है। तो इसको फिर वहां पे हम देखते हैं कि उस देवता को सर्वोच्च मान लिया गया। जैसे कि हम कहते हैं कि प्रजापति प्रजापति के नाम पे प्रजापति को एक ऐसा देवता माना गया जिसको कहा गया कि ये देवताधिपति जिसको कह लें कि ये हैं और इनकी वजह से ही संसार में जो कुछ भी चल रहा है वो इनके कारण ही चल रहा है। फिर इसके लिए हम ऋग्वेद का 10वां मंडल का 121वां सूक्त है, जिसमें ये कहा गया है कि सृष्टि के प्रारंभ में हिरण्य गर्भ प्रभु का जन्म हुआ, जो सृष्टि के स्वामी हैं और जिसने इस पृथ्वी को अवस्थित किया और स्वर्ग की स्थापना की। तो ऐसा उदाहरण मिलता है कि जब किसी एक देवता को समस्त सृष्टि के कारण के रूप में देखा जाने लगा। और इसी तरह से हमको एक एग्जाम्पल और मिलता है जिसमें विश्वकर्मा देवता की बात होती है। उनको कहा गया कि विश्वकर्मा देवता जो है वो सृष्टि के कर्ता हैं और उन्होंने ही सबसे पहले क्या किया, ऋषि उनका जब वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो स्वयं अजन्मा है और उन्होंने आदि सृष्टि में जल की रचना की और वही हमारे पिता सबको उत्पन्न करने वाले हैं। तो इस तरह से सृष्टि के रहस्य को देखते हुए या उनको जो भी दिखा उसको उन्होंने मंत्रों में संकलित किया। तो हम देख पाते हैं कि वहां पे आध्यात्मिक तत्व के रूप में हमको अनेक ईश्वर की कल्पना भी दिखाई देती है, फिर एकेश्वरवाद की भी संकल्पना दिखाई देती है। फिर इसी तरह से हम ये देखते हैं कि बाद में जाके उसको अद्वैत की ओर ले जाया गया, जिसमें कहा गया कि एक शक्ति, एक चित्त शक्ति है और उस चित्त शक्ति ने ही इस सृष्टि की रचना की, या सभी कुछ जो है उस सृष्टि का ही उस शक्ति का ही अंश है जो कि चेतन है। क्यों एक चित्त शक्ति की बात की गई? क्योंकि
कहा गया कि प्रकृति में जो कुछ भी है वो सब कुछ क्या है, एक प्रयोजन के तहत कार्य कर रहे हैं। सभी प्रकृति की सारी उसमें क्या है, एक व्यवस्था निहित है। कोई भी चीज बिना प्रयोजन के कार्य नहीं कर रहा है। अगर कहा जाता है ना कि अगर एक पत्ता भी गिरता है सृष्टि में तो वो बिना निष्प्रयोजन नहीं, उसका भी कोई प्रयोजन होता है। अगर जितने भी जीव प्राणी मात्र हमको दिखाई देते हैं तो सबका इस सृष्टि में एक योगदान है और सबका एक प्रयोजन है। तो ये प्रयोजन करता जरूर जो भी है वो क्या है, वो एक चित्त शक्ति होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक सृष्टिकर्ता को भी ढूंढा गया या उनको भी जानने का प्रयास वेदों में किया गया। और सृष्टि की रचना को लेके हम देखते हैं कि दो सबसे महत्वपूर्ण सूक्त हमको दिखाई देते हैं, जिसमें एक है पुरुष सूक्त और दूसरा है नासदीय सूक्त। तो ये तो थी कि दार्शनिक विचारधारा किसमें हमको मिलती है। दूसरा है कि एक इसी के साथ सृष्टि की उत्पत्ति की एक पौराणिक विचारधारा भी चलती है, जिसमें हमको दिखाई पड़ता है कि जैसे कहा गया कि ये जो समस्त पृथ्वी या सृष्टि क्या है, वो स्तंभों पर आधारित है। या इस तरह की और अनेक बातें कही गई। लेकिन दार्शनिक आधार पे अगर हम विवेचना करें तो ये दो सूक्त अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो कि आज भी कहा जाता है कि सृष्टि के रहस्य को जो हमारे आज के साइंटिस्ट ने खोजा, उस चीज को उन्होंने बहुत पहले कह दिया था। तो जैसे अगर हम पौराणिकता के आधार पे देखते हैं तो कहा जाता है कि कौन से वृक्ष और कौन से काष्ठ के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की गई। ऐसा एक क्वेश्चन किया गया तो तैतरीय ब्राह्मण में इसका एग्जाम्पल उत्तर देते हुए कहा गया है कि ब्रह्म ही वह काष्ठ है और ब्रह्म ही वह वृक्ष है जिसने इस पृथ्वी का निर्माण किया, या इस पृथ्वी का निर्माण उसी ब्रह्म से हुआ। तो इस तरह की विचारधारा की जो कहाँ पे हम अनेक प्राकृतिक देवताओं से देखते हुए एक एब्सोल्यूट की बात होने लगी और एक ब्रह्म की बात होने लगी कि वही उसी से इस संपूर्ण सृष्टि का विकास हुआ है। इसी तरह अगर हम पुरुष सूक्त की बात करें तो पुरुष सूक्त में कहा गया है कि यह सारा विश्व आदि पुरुष का रूप है, जो कि वह अमर है, वह सारे प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है। उसके चरणों से प्रकृति की रचना हुई, उसकी नाभि प्रदेश से वायुमंडल का सृजन हुआ, उसके सिर से आकाश की रचना हुई और स्रोत से चारों दिशाएं उत्पन्न हुई। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे ऋषियों ने एक कल्पना की कि किस तरह से ये वायुमंडल या वायु, जल, ये दिशाएं ये कहाँ से उत्पन्न हुई। तो उसके लिए एक विराट पुरुष की कल्पना की उन्होंने। और इसी तरह सृष्टि से जुड़ा जो नासदीय सूक्त है, उसमें कहा गया विश्व प्रक्रिया या सृष्टि प्रक्रिया को लेके कहा गया कि जो इस जगत के पूर्व न तो असत था न सत था, उस समय न लोक थे और न परम आकाश था। जो आकाश से परे है वह भी न था। उस समय न मृत्यु थी और न उस समय अमृत था, अर्थात जीवन व मृत्यु से परे का समय था। रात्रि और दिन का भेद न था। जो तत्व विद्यमान था वह प्राण शक्ति के रूप में था। वह अपनी ही शक्ति से सारे संसार को धारण करने वाली शक्ति से व्याप्त था। उस शक्ति से परे और कुछ भी न था। फिर आगे वो लिखते हैं कि इस सत्य को कौन ठीक से जान सकता है, इस विषय में कौन उत्तम रूप से प्रवचन कर सकता है। यह सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई, इसका मूल कारण क्या है। क्या समस्त देवता प्रकाशमान तेजवान सूर्य चंद्र आदि लोग इस जगत को रचने वाले मूल कारण के पश्चात ही उत्पन्न हुए। फिर कौन इस तत्व को जानता है जिससे यह जगत चारों ओर प्रकट हुआ। तो नासदीय सूक्त का ये वाक्य, ये कहना कि पहले न सत था न असत था, न जीवन थी न मृत्यु थी, तो इसको हम कहीं ना कहीं अगर हम आज के साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस के विचारों से जोड़ के देखें तो कहीं ना कहीं हमको मिलता है कि उन्होंने भी कहा कि बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था। आप उससे पहले हम कुछ नहीं कह सकते कि वहां पे क्या था। जो कुछ भी हमको दिखलाई पड़ता है या सृष्टि की उत्पत्ति, ये हमारा जो सोलर सिस्टम, ये सारा कुछ क्या है, वो बिग बैंग के बाद अस्तित्व में आया। तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही अपने उस
बौद्धिक सोच के कारण, उस दार्शनिकता के कारण, उस आत्म साक्षात्कार के कारण उस शक्ति को ढूंढा और उसके उसके तहत उन्होंने ये चिंतन किया कि इस रूप में एक शक्ति द्वारा ये ये इस सृष्टि का निर्माण हुआ। फिर इसी तरह से अगर हम शतपथ ब्राह्मण में देखते हैं तो वहां पे भी एक वर्णन हमको इस ढंग का दिखाई देता है, जहां कहा गया कि आदिकाल में यह विश्व न सत था न असत था, प्रारंभ में यह विश्व अस्तित होते हुए भी नहीं था एवं नहीं होते हुए भी स्थित था। उस समय सिर्फ और सिर्फ एक चेतन था, अव्यक्त चेतन, अर्थात एक चित से ही, अर्थात चेतन शक्ति से ही इस सृष्टि के उत्पत्ति को भारतीय दर्शन या वैदिक दर्शन में स्वीकार किया गया, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर हम आगे चलकर देखते हैं तो सृष्टि के लिए एक सृष्टिकर्ता की कल्पना की जाने लगी कि एक सृष्टिकर्ता है जिसने इस सृष्टि को बनाया। और फिर कहा गया कि उसने अपने आप को बीज रूप में, पुराणों में जैसा हम पाते हैं कि उसने जल में सर्वप्रथम सृष्टि की रचना की, या वो सृष्टिकर्ता अंडे के रूप में जल में बीज रूप में वहां था और उसके बाद फिर वहां से सृष्टि प्रक्रिया हमारी शुरू होती है। ये तो था कि वेदों का दार्शनिक चिंतन किस तरह से अनेकवाद, एकेश्वरवाद और अद्वैतवाद की ओर अग्रसर हुआ। फिर इसी तरह उपनिषदों में अगर हम आते हैं तो उपनिषदों में हम पाते हैं कि इस तरह का दार्शनिक चिंतन जो अभी प्रकृति और सृष्टि के इर्द गिर्द हो रहा था कि सृष्टिकर्ता कौन है, यहाँ पे आकर उस भौतिक जगत की व्याख्या को छोड़कर आत्मिक जगत की व्याख्या करने का प्रयास किया गया। अर्थात जो कुछ बाह्य रूप में ढूंढा जा रहा था, अब उसका स्थान कहीं ना कहीं आत्म जगत ने ले लिया था या आत्म तत्व ने ले लिया था। तो उपनिषदों में ऋषि मुनियों ने उस आत्म तत्व की खोज की कि हमारा या मैं कौन हूँ। जैसे कहा जाता है कि अय आत्मा ब्रह्मम, ये आत्मा ही क्या है, वो ब्रह्म है। तत्त्वमसि, जो वो ब्रह्म है वही मैं हूँ। प्रज्ञानम ब्रह्मम, इस तरह के अनेक सूक्त वाक्य हमको उपनिषदों में मिलते हैं जिसमें आत्म साक्षात्कार की बात की गई या आत्मा को जानने की बात की गई, उस चेतन, उस सतचित आनंद ब्रह्म को जानने की बात की गई कि जिसके जानने से सब कुछ जान लिया जाए। अब बात उस चित शक्ति की होने लगी। उपनिषदों में ऐसा वर्णन आता है उस ब्रह्म के बारे में कि जिसको नहीं जाना जा सकता किंतु जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है, जिसको नहीं सुना जा सकता जिसके द्वारा सब कुछ सुना जाता है, तथा जिसको नहीं देखा जा सकता जिसके द्वारा हम सब कुछ, जिसके द्वारा हमारी आंखें देखती हैं, तो वो ऐसा महान वो ब्रह्म है और मैं उसी का अंश हूँ या मैं भी ब्रह्म हूँ, ऐसा कहीं कहीं हमको उपनिषदों में मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से उस तत्व, जो भौतिक तत्व प्राकृतिक तत्व से होते हुए आत्म तत्व तक का चिंतन हमें वैदिक दर्शन में मिलता है। फिर इसके बाद इसी तरह से ब्रह्म से विश्व की उत्पत्ति को अगर हम देखें तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल के तंतुओं को स्वयं से उत्पन्न करती है और फिर समेट लेती है, तथा जिस प्रकार पृथ्वी से वृक्षादि उत्पन्न होते हैं, जिस प्रकार मनुष्य के सिर और जीवित शरीर पर केश उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार अविनाशी ब्रह्म से प्रकृति उत्पन्न होती है। चेतन तत्व या उस चेतन तत्व को देखा। अब इसके बाद अगर हम चले ग्रीक दर्शन पे, तो ग्रीक दर्शन में हम देखते हैं कि ग्रीक दर्शन, जैसा कि मैंने कहा कि हम पाश्चात्य दर्शन को फिलॉसफी से जोड़ते हैं, और जो कि सिर्फ बौद्धिक जिज्ञासा को शांत करने का एक प्रयास है, या लोग अपनी कौतूहल को शांत करने के लिए उन्होंने दर्शन या दर्शन का प्रयोग किया, या दर्शन वहां पे अपने आप में एक साध्य माना गया कि ज्ञान, नॉलेज फॉर सेक ऑफ नॉलेज, कि ज्ञान के लिए ज्ञान, सिर्फ अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमने उस तत्व को खोजा
न कि हम उसका आत्म अनुभूति करना चाहते हैं या हम उसको अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। तो ये अंतर हमको भारतीय और ग्रीक दर्शन में देखने को मिलता है। ग्रीक दर्शन की अगर हम बात करें तो ग्रीक दर्शन में जो प्रारंभ होता है माइलेशियन स्कूल से होता है। वहां पे हम देखते हैं कि सर्वप्रथम थेलीज ने क्या किया, थेलीज ने सर्वप्रथम उस भौतिक तत्व की बात की जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ होगा। उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया या उन्होंने ये बताया कि जो सृष्टि का विकास हुआ वो कहीं ना कहीं जल से हुआ, और उन्होंने कहा कि ये पृथ्वी उस जल पर एक डिस्क के समान तैरती है। फिर उन्हीं के बाद एनेक्जिमेंडर ने आया और एनेक्जिमेंडर ने बताया कि नहीं, एक असीम द्रव्य है, एक असीम या जिसको वो बाउंडलेस कहते हैं, एपेरॉन कहते हैं हम, उसके वजह से ये सृष्टि अस्तित्व में आई। किंतु उनका ये तत्व क्या है, ये भी भौतिक ही था, इसको उन्होंने कहीं भी चेतना से नहीं जोड़ा। और इसके बाद फिर एनेक्जिमीनीज आते हैं माइलेशियन स्कूल के, उन्होंने ये कहा कि सृष्टि का जो मूल तत्व है वो वायु है, और वायु ही क्या है, वो कन्वर्ट होके जल और इस तरह से परिवर्तित होती है और वहां से जीवन की शुरुआत होती है। तो हम देखते हैं कि माइलोसियन युग में भौतिक तत्वों की बात हुई, और जो कुछ भी है मैटर को लेके उन्होंने सृष्टि को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि इलियाई स्कूल में अगर हम जाते हैं, इलियाटिक स्कूल में, तो वहां पाते हैं कि पार्मेनाइडिस ने प्योर बीइंग की बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि बाह्य वस्तुएं क्या है, ये मूल तत्व तो हो ही नहीं सकते। मूल तत्व जो है वो प्योर बीइंग है, भाव है या वो कॉन्सेप्ट है, और वही नित्य है, और उसी वही क्या है, सृष्टि का मूल तत्व हम उसको मान सकते हैं। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि हेराक्लाइटस को देखते हैं, तो हेराक्लाइटस ने कहा कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है और यही सत्य है। तो परिवर्तन को ही हम सत्य मान सकते हैं, और उन्होंने अग्नि की बात की कि अग्नि के कारण ही क्या है, इस सृष्टि का निर्माण हुआ। जस्ट हेराक्लाइटस के विपरीत नहीं, उसके बाद एम्पेडोक्लीज आते हैं, और एम्पेडोक्लीज ने बात करते हैं वो चार महाभूतों की, जैसा कि चारवाक दर्शन में बात की गई थी कि पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, इन चार महाभूतों से सृष्टि का निर्माण हुआ है। इसी तरह एम्पेडोक्लीज ने भी कहा कि ये चार मूलभूत तत्व हैं जो भौतिक तत्व हैं, इनसे सृष्टि का निर्माण होता है। फिर वो कहते हैं कि ये नित्य और अनित्य दोनों होते हैं, क्योंकि वो अपने सूक्ष्म रूप अर्थात एटम्स रूप में वो क्या है, वो नित्य होते हैं, जबकि अपने अपने व्यक्त रूप में वो क्या होते हैं, वो अनित्य होते हैं। इसी तरह फिर हम देखते हैं कि ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस को देखते हैं, तो ये दोनों लोगों ने एटम्स को मूल तत्व माना और कहा कि सृष्टि का मूल तत्व जो है वो एटम है, जो कि अपने आप में ही गतिशील है, और वो उसकी गति के कारण क्या है, सृष्टि का निर्माण होता है। फिर जो सर्वप्रथम जो चित्त शक्ति की बात ग्रीक फिलॉसफी में देखी जाती है, वो हम एनेक्जेगोरस के दर्शन में देख पाते हैं, जहां पे एनेक्जेगोरस ने बात की नाउस की, जिसको परम विज्ञान कहते हैं, कि ये नाउस ही वो एक चेतन शक्ति है जो कि इस सृष्टि को में एक प्रयोजन भरती है, या जिसके कारण ये समस्त सृष्टि कार्य करती है। फिर उन्होंने सीड्स की बात की, बीजों की बात की, और उसमें वो कहते हैं कि अनेक बीज हैं या अनेक परम तत्व हैं जो कि भौतिक हैं, जो सीड रूप में है, लेकिन इनमें गति जो है वो देता है, वो नाउस देता है, जो कि एक माइंड है, और उसके कारण ये सृष्टि होती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि एक तरफ आध्यात्मिकता या चित्त शक्ति को ही देखा जा रहा है, और दूसरी तरफ सिर्फ भौतिक तत्व में ही जोड़ने का प्रयास किया गया। फिर अगर हम ज्ञान की बात कर लें कि नॉलेज का क्या स्थान रहा है इन दोनों दर्शन में, तो हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन में क्या है कि लौकिक और पारलौकिक ज्ञान की बात होती है कि ज्ञान क्या है, हम कैसे कह सकते हैं कि आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म ज्ञान को ही वो परम ज्ञान माना गया, कि यही वो ज्ञान है जिसके कारण हम अपने परम साध्य पुरुषार्थ मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और यहाँ पे लौकिक ज्ञान के रूप में जब हम प्रमा और अप्रमा की बात करते हैं, तो इसको सिर्फ
व्यवहारिक स्तर पर रखा गया या भौतिक स्तर पर रखा गया, जबकि सेल्फ रियलाइजेशन या आत्म अनुभूति को यहाँ पर सर्वोच्च माना गया और कहा गया कि उस बोध या प्रज्ञा के लेवल पर ही या उस स्तर पर ही जाके हम इस जीवन और जगत के रहस्य को समझ सकते हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य अपनी भेद बुद्धि यहाँ पे भारतीय दर्शन में हम देखते हैं तो कहा गया कि ये जो बौद्धिकता है या बुद्धि से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये क्या है, ये भेद बुद्धि है, जिसमें हम देख पाते हैं कि इस भेद बुद्धि अर्थात इसमें द्वैत हम देखते हैं कि इसमें एक नोवर और एक ऑब्जेक्ट, ये दो चीज ज्ञाता और ज्ञेय का भेद हमेशा बना रहता है, और जहां भेद है वहां पे वो परम ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये कहा गया कि उस ब्रह्म ज्ञान के लिए हमको इस भेद ज्ञान को छोड़ना पड़ेगा, और इसको छोड़ने पर ही हम वो आत्म साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन या उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, और वही क्या है, भारतीय दर्शन में परम ज्ञान माना गया। जबकि प्रमा अप्रमा, जिसमें संशय विपर्य तर्क को हम अप्रमा में रखते हैं, तो तर्क की कैटेगरी हमारे यहाँ अप्रमा में रखी गई। जबकि दूसरी तरफ अगर हम ग्रीक फिलॉसफी में देखें तो ग्रीक फिलॉसफी में हम पाते हैं कि वहां पे बुद्धि और अनुभव के बीच का द्वंद्व देखा जाता है कि जो भी ज्ञान है वो ज्ञान या तो हम बुद्धि से प्राप्त कर सकते हैं और या तो हम अनुभव से प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात अपने इंद्रियों के अनुभव के द्वारा ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अरस्तु ने जैसा कहा कि अरस्तु ने कहा कि ज्ञान बौद्धिक होता है, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात सुकरात ने क्या कहा, सोक्रेटिस ने कहा कि वर्चू इज नॉलेज, सद्गुणों का ज्ञान जो है वही ज्ञान है, और उसी को हम परम ज्ञान कह सकते हैं। लेकिन इसको जाना क्या, सद्गुणों का ज्ञान से प्राप्त हो, तो इसके लिए वो भी बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं कि बुद्धि के द्वारा ही हमको उस सद्गुणों का ज्ञान हो सकता है कि मानव जीवन के लिए कौन सद्गुण अपेक्षित है और किससे हमारा जीवन किन सद्गुणों पर आधारित होना चाहिए। तो वहां पे बौद्धिकता की बात होती है, और इसके बाद फिर अगर हम देख लें तो प्लेटो ने भी विज्ञानों की बात कही और उन्होंने उसको भी बौद्धिक ही बताया, और अरस्तु, फिर आगे चल के अगर हम देखते हैं कि डेकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिज, हेगेल, ये सभी लोगों ने बुद्धि को ही महत्व दिया और कहा कि उस तत्व को या इस मूल तत्व को हम किस चीज से जान सकते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ बुद्धि के माध्यम से ही जान सकते हैं। जबकि बाद में जब अनुभववादी दार्शनिक आते हैं, लॉक है, बर्कले है, और तो इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने कहा कि नहीं, अनुभव से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। और अगर ग्रीक फिलॉसफी में हम देखते हैं तो प्रोटागोरस ने वहां पे उन्होंने अनुभव और बुद्धि दोनों को छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग, कि मैं जो कुछ सोच रहा हूं या मनुष्य जो कुछ भी सोच रहा है, तो मनुष्य का मतलब हर वो इंडिविजुअल पर्सन, वो जो कुछ भी समझ रहा है और अगर उसको लगता है कि वो सही है तो ये उसके लिए उसका सही है, मतलब हर ज्ञान व्यक्तिगत है। तो इसलिए हम एक सार्वभौम सत्य की बात नहीं कर सकते, हर व्यक्ति का ज्ञान उसके लिए और उसके ऊपर आधारित होता है, तो हमारा सत्य वहीं तक सीमित है। तो उन्होंने ज्ञान को इस रूप में सीमित कर दिया, अर्थात एक व्यक्ति तक ही उन्होंने सीमित रख के उस ज्ञान की बात कही। अब इसके बाद फिर जब हम अनुभववाद में जाते हैं और अनुभववाद में देखते हैं कि ह्यूम ने अनुभववाद को एक संदेह में ले जाके डाल दिया कि अनुभववाद के माध्यम से तो हम किसी चीज का कोई ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर सकते। उनको हम न किसी तत्व का, न किसी ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, न इस सृष्टि का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, न अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अनुभव के माध्यम से कोई मार्ग ही नहीं बचता। तो इस तरह से समस्त जो फिलॉसफी है, वेस्टर्न फिलॉसफी या पाश्चात्य दर्शन, वो क्या है, वो अनुभव और बुद्धि के ही इर्द गिर्द घूमता रहा। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं और कांट के दर्शन में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पे कांट ने सर्वप्रथम उन्होंने
इस अनुभववाद और बुद्धिवाद के द्वंद्व को समाहित किया और उन्होंने ये बताया कि अनुभववाद और बुद्धिवाद दोनों को मिलने से ही हम कोई नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, वो किसी भी विषय का हो। तो अनुभव और बुद्धि दोनों का ही योगदान ज्ञान के लिए आवश्यक है। लेकिन उन्होंने वहां पे फिर दो स्तरों की बात की, एक उन्होंने न्यूमेना और एक फेनोमेना की बात की, अर्थात एक पारमार्थिक स्तर और एक व्यवहारिक स्तर की बात की, जो हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने लौकिक और पारलौकिक जीवन की जो बात करी थी। तो वहां पे उन्होंने कहा कि लौकिक जीवन अर्थात जो हम ये फेनोमेना की बात करें तो फेनोमेना लेवल पे क्या होता है, हम अनुभव और बुद्धि से ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके इन्हीं के माध्यम से ही हम किसी चीज को जान पाते हैं। लेकिन अगर हम इस लौकिक जीवन से ऊपर उठ के देखते हैं, न्योमेना में जाते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं पारमार्थिक जीवन की बात करें तो पारमार्थिक जीवन पे सिर्फ और सिर्फ हम बोध के स्तर पे या इंट्यूशन के लेवल पे ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और वहीं से हम जान पाते हैं कि कोई एक पारलौकिक जीवन है या एक न्यूमेना है। इस तरह से उन्होंने इस दर्शन को या इस द्वंद्व को जो अनुभववाद और भौतिकवाद था उसको उन्होंने ले जाके उस स्तर पे खत्म किया, और उन्होंने ये दो जगत को दो स्तरों पे बांट कर देखा। तो ये बिल्कुल हमको अपने वैदिक ऋषि मुनियों के कथनों में और इनके दिखलाई पड़ता है कि लौकिक और पारलौकिक जगत, और अगर हम पारलौकिक जगत की बात करना चाहते हैं या उस सत्य को समझना चाहते हैं, उस परम तत्व को समझना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं हमको ये बुद्धि और इंद्रिय इसकी बात को छोड़ना होगा या इसके द्वंद्व में नहीं पड़ना होगा। वो हाईएस्ट लेवल या वो इंट्यूशन लेवल पे हमको जाके ही हमको उस तत्व का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो ये कुछ अंतर था भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में कि ज्ञान क्या है या किसको हम ज्ञान कहेंगे। फिर अगर देखा जाए अब एक बात और कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी कि कहा गया कि भारतीय दर्शन के विषय में या एक भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है कि भारतीय दर्शन जो है वो तर्क पे आधारित नहीं है, लॉजिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे मतलब देवी देवताओं की ज्यादा बात की जाती है, और इसलिए वो एक आध्यात्मिक स्तर की बात करते हैं, न कि यहाँ पे दर्शन की बात करते हैं या फिलॉसफी की बात करते हैं। तो इसी भ्रम का निवारण करते हुए मैं कहना चाहूंगी कि कहा गया कि भारतीय दर्शन को अगर देखा जाए प्रारंभ से, तो भारतीय दर्शन हमेशा से ही तर्क पे प्रतिष्ठित रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि भारतीय दर्शन में तर्क का स्थान नहीं है। अगर हम तर्क के रूप को देखें तो कहा जाता है कि उसी वेदों के सूत्र को लेके वादरायण ने वेदांत सूत्र की रचना की, और उसके बाद उसी सूत्रों पे की व्याख्या करते हुए क्या होता है कि शंकराचार्य अद्वैत की स्थापना कर देते हैं और रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत की स्थापना कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम न्याय दर्शन की बात करें तो न्याय दर्शन में हम देखते हैं कि न्याय दर्शन क्या है, पूरा का पूरा प्रमाणों पे आधारित है और तर्क की बात करता है। और भारतीय दर्शन जितने भी हमारे जो स्कूल्स हैं वो जिस तत्व की बात करते हैं, जिस मेटाफिजिक्स की बात करते हैं, उसको कहीं ना कहीं वो अपनी उस एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान या वो प्रमाण मीमांसा से पे उसको कस तब वो उस तत्व को स्थापित करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ कह दिया, उन्होंने तर्कों के माध्यम से उसको सिद्ध किया। और तर्क वितर्क की परंपरा तो भारत की अत्यंत बहुत प्राचीन परंपरा रही है कि हम जब तक सत्य की कसौटी पे किसी चीज को नहीं कसते तब तक हम उसको स्वीकार नहीं करते। या भारत में भी देखा गया कि एक दर्शन दूसरे दर्शन के बातों का खंडन करके अपनी बात को रखते हुए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये है कि वो अपने जो सिद्ध की गई बातों को उसको वो कहीं ना कहीं वेदों से जोड़ के देखते हैं, और वेदों की निष्कर्ष के रूप में उस वेद को वो कोट करते हैं या ले आते हैं कि वेदों में ऐसा कहा गया है। लेकिन उनकी जो पूरी प्रमाण व्यवस्था है, ये हम कह सकते हैं कि ये उनकी प्रमाण व्यवस्था है, वो बिल्कुल तार्किक तर्क पर आधारित है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन भी
बिल्कुल तार्किक और रीजन बेस्ड है और उस आधार पे वो अपनी बातों को रखता है। और दूसरा एक भारतीय दर्शन की जो या वैदिक दर्शन की जो मुख्य विशेषता रही कि ये हमारे जीवन से जुड़ के बात करता है, हमारे जीवन की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है। जैसा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कोविड-19 में यही हुआ कि हमारे पास बचाव का कोई मार्ग नहीं रहा, लेकिन हमारी वही प्राचीन जीवन पद्धति आज क्या है? आज वो एक ढाल बन के खड़ी हुई है कि अगर हम इस तरह की जीवन पद्धति अपनाते हैं तो बिल्कुल अ, हम सरवाइव कर सकते हैं और इस संसार में हम रह सकते हैं। तो ये कहा गया कि भारत में इसी तरह से हमेशा से जीवन की मूल समस्याओं को देखकर और उस समस्याओं के समाधान की बात की गई। मतलब ये व्यावहारिकता पर आधारित है, ना कि सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज मात्र नहीं है कि हाँ ठीक है हमने इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया और इसके बाद अब बस ठीक है हमने ये कह दिया हमने लिख दिया। जैसा कि ह्यूम का अगर हम ह्यूम को कोट करना चाहेंगे कि ह्यूम कहते हैं जब वो संदेहवाद की बात करते हैं कि हम अनुभव के रास्ते चलेंगे तो हम हमको कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होगा और हम किसी चीज का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते और हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अनुभव से कुछ नहीं, इंद्रियों से कुछ नहीं दिखता, कोई सार्वभौम ज्ञान नहीं दिखता, कोई कार्य कारण नहीं दिखता जिसपे हमारा सारा ज्ञान बेस्ड होता है। तो वहां पे लेकिन फिर जब वो अंत करते हैं अपने दर्शन का तो वो ये कहते हैं कि मैं संदेहवादी तभी तक हूं जब तक कि मैं दर्शन की बात करता हूं, जब तक कि मैं सोचता हूं, लेकिन जैसे ही मैं अपनी इस सोचने को छोड़ता हूं मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं और मैं सामान्य व्यक्ति की तरह उसी जीवन में अपना सामान्य जीवन व्यतीत करता हूं, मैं भी हंसता खेलता जीता हूं। तो वहां पे ये दिखाया गया कि सोचना चिंतन करना ये एक अलग चीज है और जीवन जीना एक अलग चीज है। मतलब हमारे जीवन और हमारी सोच में कोई तालमेल कोई जरूरी नहीं है कि हो हमारा रहन सहन, लेकिन हमारे यहाँ क्या है भारतीय दर्शन में इस चीज को वैल्यू दिया गया कि हम जैसा जो आचरण अगर हम नैतिकता की बात करते हैं तो उस नैतिकता को बिल्कुल हमारे आचरण में समाहित होना चाहिए, तभी हम उस बात को कहने के अधिकारी होते हैं। तो ये भारतीय दर्शन की विशेषता कही जा सकती है। और अब मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी इसी सूक्त के साथ कि अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। Thank you so much, Sarita ma'am. Thanks a lot for enlightening us with your thoughts. We clearly understood the differences in Indian as well as Greek philosophy and knowledge as well. Thank you once again for enlightening us with your great thoughts. We wish to listen you again and again. Thank you so much. Thank you. Now, this is a time of our second session, and we are very grateful to listen Honorable Bharti Nirmal ma'am. I welcome Bharti Nirmal ma'am in this session. Namaste ma'am, welcome. Let me introduce this eminent personality today. She is from Nagpur, Maharashtra. In her schooling, she was the board rank holder in 1978. She is graduated in electrical engineering from COEP Pune. She has worked as an R&D engineer in SMPS and other electronic power products in hybrid electronics in Mumbai from 1984 to 1986. She started Power Products Electronic Manufacturing Small Scale Industry under the name Nirmal Power Systems, that is NPS, in Mumbai with Honorable Mr. P.D. Nirmal. NPS served electronics and electrical sector of India, including railways, automobiles, and many Fortune 500 companies. Then her life took a turn towards a spiritual journey. And then ma'am published 2 books under the name Science of Meditation and Know Your Body, Mind through Ayurveda.
Ma'am has also translated 2 English books into Marathi, such as Beyond the Mind, that is Manacha Palikade, and the second, Intelligence Beyond Thoughts, that is Uday Vaishvik Pradnecha. We are very happy to welcome you, ma'am, once again, and we are very eager to listen your thoughts. Please start your session. Over to you, ma'am. Thank you, Dr. Rajeshri. Thank you, It's ma'am. great introduction, so elaborate. I hope I come to your introduction and let's start with our session. Thank you so much. Now, today's session, we will start with a presentation. I have a presentation with you. I will just share my screen. One minute. Sorry, I'm just trying. Just a minute. Give me a moment. I think I will. Yeah. Is the screen? Yes, ma'am, visible. It's visible. Yeah. 1 minute. Now Just a minute. visible. I think Ma'am, I it's will not continue visible now. without the presentation. Just a minute, Dee. Aman will help you. Yeah. Ma'am, please share. You will see there a share content option. Please go there. Yeah, I have gone there. And Ma'am, please select your screen. You see there is a 2 to 4 screen there. Please share that one. There will be a screen one, and then you will find more screen like start and your Google Chrome and all that. From there, please click your sharing window or sharing tab. Yes, ma'am. Now it's clear, ma'am. It's fine, ma'am. Please start. so we start with our presentation now. Uh, First of all, शारदीय नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं. It's an auspicious occasion of Navratri, and on this occasion, we pray to Ma and seek her blessings. So we will start with this. Ya Devi Sarvabhuteshu Matru-rupena Samsthita. Ya Devi Sarvabhuteshu Shakti-rupena Samsthita. Ya Devi Sarvabhuteshu
बुद्धिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता. नमस्तस्यै 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 नमो नमः. Here we have all come together in order to know how to awaken the energy within us. That is why we seek the blessings of Mother. We ask her to bless us with the energy that is her form, and also the intellect and knowledge, because that is what we will understand through. Those are the tools we will be using right now for understanding that. That is why we pray to Ma and seek her blessings and start our session. First of all, let me thank Indology Foundation for giving this opportunity, because Indology Foundation has created this platform where this ancient wisdom can come together and can spread from there to the whole of the world. In the coming era, it's going to be the land of Bharat, which is going to lead the country, lead the whole world, whole globe into spirituality. And for that, Sanghatan or unity of all the walks of knowledge have to be there. And that's a wonderful job Sri Lalit Mishra ji is doing through Indology Foundation. My heartiest gratitude to you, Lalit ji. And my special thanks to Sinhagad Society and SNDT for taking up the sponsorship role, the very important sponsorship role. So thanks to both the organizations. Gratitude invites grace. So first, always when we start with the gratitude and enter into the program goes well. The main gratitude, the masters is also coming. Let's begin the program now. Antar Yatra, a journey unto the self. We go on to a lot of pilgrimages. We go to Kailash Yatra, we go to Amarnath Yatra. All these pilgrimages we take up. Why do we take up the pilgrimages? Because we feel that if I go on to the pilgrimage, I will find bliss. I will find peace. And that's why we take up pilgrimages. But let me tell you, when we take the pilgrimages, what happens? It's like going to a well and fetching some water in a smaller container. The peace or bliss that we experience is of that place. And so a little bit of that we fill in and we come back home. When we get into our routine, that bliss is lost. So then what is the way out? There has to be some other pilgrimage which can give the peace or bliss which is everlasting, which will not end anytime. Can there be? And yes, that is what we are going to look into today. So let's get into the next slide. Now, this is the journey, Antar Yatra, the inner pilgrimage. This is the journey that takes you through feeling of arduous loneliness, because it's an uncharted area in which you are getting into. So you feel lonely, you do feel lonely. But when you face that and you get into the further mode of journey, slowly, it leads you towards profound aloneness. Loneliness and aloneness. There is a drastic difference. Loneliness is a feeling which is negative. Aloneness is you have come back to your vibrant nature, your own nature, Swaswarup, you have come into, and that's why it gives that profound peace. But at the same time, it has not spread to the entire universe and it hasn't encompassed the entire universe. So the third stage comes when that auspicious all oneness is experienced. So these are the different phases of the journey we will be looking into. I hope you all are ready to embark upon this wonderful journey, which is the most rewarding journey. So let's all go together on this journey. Whenever we decide to go on any journey, what do? We go and try to find out the GPS.
and then we try to chart the route. Okay, first we will go here, then from here we have to go there. What are the modes of transport? Then from there, if I have to go there, so we chart our route, right? For that we take up GPS. But now this Antaryatra or inner pilgrimage is an uncharted domain. Our GPS doesn't work there. What to do? Then we have to find out a different GPS. Like if we have to go onto the moon, and I say that I have my Mercedes, wonderful, latest model of Mercedes, but that Mercedes or that Ferrari cannot take me to the moon. For going to the moon, I need to have the vehicle of rocket. So the same way for moving into the inner domain or Antaryatra, for going on to the Antaryatra, we need to have a different vehicle, and that different vehicle and a different GPS. What is that different GPS? Let's see. It's known as GPS is Google Positioning System, and what we have to take up when we go within is Guru Positioning System. It's again a GPS, but that GPS is Guru Positioning Systems. And this is a wonderful system, in GPS, at least Google Positioning, you have to go on entering the data. Here, you just have to go into the autopilot mode and give the route, charting of the route, taking you up, all that into the hands of our masters. And they guide you, they take you, they make you walk also. Not that you are just taken like a feather and you are put wherever you have to go. No. Whatever has to be done, you are completely guided by the masters. So the foremost gratitude to the masters, Pujya Sri Mahatar Babaji, Yogiraj Amarjyoti ji, and Dadaji, and many more masters of Guru Mandal had been guiding on this journey. And only because of their grace and their Guru Krupa, this journey has become a wonderful, rewarding journey. So, my naman to them, and why we are taking up this shloka to seek their blessings today is Adnyana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. It's an uncharted land, a complete unknown. So I am ignorant about the whole journey, about the whole domain. So in that darkness, who can guide me? The one who is carrying the light, and gurus are the embodiment of light. The meaning of the word guru itself, gu means darkness, and ru means dispeller of that darkness. So when we connect to our masters who are dispelling that darkness, throwing the light of awareness onto the uh, journey path, only then we keep walking in the right direction, we are guided rightly. So let's hand over the reins into the hands of this new GPS system, and let us see how this GPS system guides. Now the connection has to be strong. You see, if our internet connection is not good, the GPS also doesn't work with a weak connection. Now for this Guru positioning system, what is the connection that we need? It's the connection from the heart. It's the connection of love and gratitude. If that connecting link of love and gratitude is strong, if that field of love and gratitude is strong, the signal is strong, and our connection with the masters remains all the time, and very strong signals we keep getting. Now, to maintain that field strong, how can we do that? We have the tools, different tools. The first tool, that is of a human body. We have been bestowed upon by the nature with this wonderful human body. But what has happened, whenever we purchase any gadget, with that gadget comes the manual. And in that manual, all the features of that gadget are listed and described. But unfortunately, when this instrument is delivered,
it doesn't come with accompanied manual. And so we remain ignorant about the infinite features that it carries. And suppose you have the latest iPhone and you are using it just for calling and saying hello and just for little WhatsApp, you're not utilizing it to its fullest capacity. The same way, this instrument has tremendous features and such a depth, but unfortunately, we haven't referred to the manuals. Manuals are there in the form of scriptures. But if we haven't gone into that route of finding out where the manual can be, what are the features, the manuals are like in the form of Shivaswarodaya Shastra or our Vedas, Upanishads, they all are giving us these guidelines about the immense potentiality that this instrument contains. Now let's see what this scientific world says. The scientific world says that we have been given with this brain. And do you know what is the memory capacity of the human brain? The brain's memory storage capacity is something closer to around 2.5 petabytes or a million gigabytes, enough to hold 3 million hours of TV shows. Because these petabytes and gigabytes and megabytes, and this is a technical language. So let's get into the layman's language. If we see the memory, it is enough to hold 3 million hours of TV shows. And you would have to leave the TV running continuously for more than 300 years to use up all that storage. That's just the storage that can be seen from the modern scientific ways. But our scriptures give the way of Vedas and Upanishads. Now, what are all these and how can we have an access to it? If we need today anything, what we go? We go and we Google the things. We just type in the browser whatever is the requirement, and that site opens up with that link. We click and we go onto the required site. That's the way we log in onto the World Wide Web, www. Now, Vedas are nothing but cosmic web. Can we log on to this cosmic web? And what is the link? Oh, we need to get the link also if we have to open that site. How to get that link? All this is told in all our scriptures in the form of Dashavataras, Navadurgas, or 32 Vidyas and 64 Kalas. Kashmir Shaivism also gives one wonderful way of knowing this. It says, just in the recent talk, the previous talk which was going on, we heard that there can be the experiential knowledge and there can be intellectual knowledge. And is intellectual knowledge more important or experiential knowledge is more important? Well, let me tell you, Kashmir Shaivism calls it Paurusha Gyan and Bauddha Gyan. Paurusha Gyan is experiential knowledge. Actually, whatever you experience in your consciousness is Paurusha Gyan, and intellectual knowledge is Bauddha Gyan. And both these are necessary. The one who only has Paurusha Gyan or experiential knowledge becomes a mystic. The one who has only the intellectual knowledge will become a scholar or a pandit. So he can talk about it, but if he has not experienced, then he cannot tell the nuances on the path as he is guiding the seekers. And the mystic he has experienced, but he can't explain. So if one has to become a master, one has to be master of both these, the Paurusha Gyan and the Bauddha Gyan. Now to have that, what is the further way? Because we saw in the first slide that it's the journey which takes us from loneliness to aloneness to all oneness. And we have to go through all these phases. So let's see what is the further way. Here we see the gigantic work done by Carl Jung, the Swiss philosopher. He says
that collective unconscious contains the whole spiritual heritage of mankind's evolution, born anew in the brain structure of every individual. So, in our brain structure, this entire, right from the moment of creation, whatever has happened, all that is there in us. We just need to have an access to it. He always spoke about collective unconscious. And let me tell you the most important aspect of this collective unconscious that he has told. He has given a concept of critical mass of 5%. So, what is this critical mass? That collective unconscious is an ocean, or we can call it, when we become aware of that collective unconscious, it becomes super conscious. So, it's an ocean, and on that ocean, a wave arises. Which wave? Now, the, the recent times which are going on are corona times. What frequency has come up? The frequency of fear and uncertainty and competitiveness. All this is going on right now. The critical mass, if we can change that 5% critical mass from ambitious, aggressive people or from fearful people, and we can raise the frequency to love frequency, well, we will be able to create that field of love and gratitude, which becomes the ruling frequency, and everyone will be able to connect to the new GPS and that new GPS of Guru positioning system. And how do we do that? There was an experiment which was done in Japan, and that experiment was it was an observational experiment. It was not an intentional experiment, but an observational experiment. They just observed that there were monkeys, and this is what example is always given for clearing the concept of collective unconscious. So there was a herd of monkeys, and there were yams. So they would pull out the yams from the uh, soil, and they would just eat like that. But since they were pulled from the soil, they won't taste that good. One day the monkey was sitting on a tree, and it so happened that one yam fell into the river, and the monkey who was downstreams, he caught that. And when he caught that and he ate it, and he said, "Oh, what we eat is something different. This seems to be different." And he pulled out the yam, put it into the monkeys are good at copying. He put it into the river and ate it. Again, the another one saw that he's enjoying more, and that's how all the monkeys downstreams started eating the yams which were washed into the water. But now these upstream monkeys were unaware of this. But in this herd, when all the monkeys started doing it, it constituted to 5% mass of the total herd number which was there. And the moment this 5% was reached, even the upstream monkeys, without meeting these downstream monkeys, they started washing the yams and eating it. We can take the recent example. Why to take the example of the monkeys? We can take the recent example of online learning. Tell me, how old is this? So recent. And how everybody inductively has picked it up, right from the school going children to the eldest 75, 80 years old. Everybody has picked up this online learning. Why? Because the moment that 5% mass started using all these gadgets for online learning, the remaining 95% picks it up inductively. That's the power of collective unconscious and the 5% mass. So once we know this, the next question that naturally follows is how to create that 5% mass of people where they are able to create that love and gratitude field, or where they are able to create the field of uh, frequency which can raise us from where this GPS is accessible. Now, what tool we have, and normally what tool we use, is the tool of mind. And this mind has
three layers. Conscious mind, which normally we operate with, and it's just the tip of the iceberg. The remaining is below the ocean. The tip which is seen is just little bit, and that is that conscious mind. Then is the subconscious mind. And do you see, for unconscious mind, it's a dotted line, so it's an infinite. Just for showing something, we have to show in the image, but the dotted lines means it goes infinite. So that's what is the power of unconscious, and it's individual unconscious merging into the collective unconscious. So if I use the tool of mind, I can have an access to conscious mind. At the most, little bit access to the subconscious mind. But what I am looking for is an access to superconscious or to collective unconscious. When I get an access to that, that will become a superconscious field. How I get an access to that? So let's get into this. When we start thinking it that it's an arduous journey, so much of collective unconscious. Theosophy has given a concept of 777 lifetimes, that, and we have the whole consciousness. We, in the sense, now the consciousness is in human frame, but before coming to human frame, it goes through mineral kingdom, plant kingdom. After that, it goes to animal kingdom, and from there it comes to human kingdom. That's the concept given by Theosophy. And that's why we have all those memories in us. And if we get an access to that, we can have an access to the entire collective unconscious that is there. Do you see there are many sun yogis? Just by looking at the sun, they come out of the need of having food. Have you met them? We have met many. They don't eat, they don't drink. If that is possible, how is it possible? If you can awaken the nadi or the channel within us, which is connected to the plant kingdom. Plants just absorb the sunlight, and with that they make their food. So we too have a kurmanadi within us. If that kurmanadi is awakened, then we get into a state where we overcome the hunger, the most important need we feel, that without which we can't leave the food, but that also can be overcome. That's just the little bit of uh, tip of the iceberg again of the collective unconscious. But it has such immense potential. We say that the law of gravity is the truth. Yes, in this dimension, law of gravity is truth. If you just drop anything from the top floor, it will go to the ground. And if you say that I don't believe in law of gravity, well, you can try it yourself. Going on to the top floor and jumping, you can experience the law of gravity. Then you will start believing. The same way, there are many different superconscious laws. We may say that I don't believe in. There is one law of karma, which is on this planet Earth, which is applicable. If I say I don't believe in, if I say sun doesn't, I don't believe in that the sun rises, but sun will rise. So the law of karma will act upon me. But as long as law of karma is acting, I am in the field of conscious mind, subconscious mind, or unconscious mind. Can I go above and see all this? Then I will be able to go out of law of karma. How do I do that? And only then, if I'm out from that pull, I can be free. And that freedom can give me an access to the total unconscious which is there. How do I do that? Let's go. Feeling of arduous loneliness. When you just think of this task, it seems to be unreachable goal. It seems to be very arduous. And in the society also it is portrayed this way. Spirituality is for chosen few.
and only those masters can have that freedom. The common man has to remain into the bondage. Is it? Is it so? If the masters are in the human body, each human being must have the right to have an access to that state. Only thing is we need to learn something. We need to have a different vehicle to do that, and we need to know and have that. Let's see what is that. Says Carl Jung further. Carl Jung says that who looks outside dreams, and who looks inside awakens. Same way, if we are too busy in the outer world, and if our awareness is scattered into the outer world only, we are asleep to the inner possibilities. We are awake to the outer world, but we are asleep to the inner immense potentiality that we are carrying. So now the question is awakening that inner potentiality. For that, what do we need? If the awareness remains outside, we will get caught into the Maya, as it is called. It's a reality, but a different conscience reality which is there. It's not an absolute reality. So if we want to have that absolute reality, we have to look inside, and we have to awaken ourselves to that totality of perception. How to get into that totality of perception? You must have heard to the great master Jiddu Krishnamurti, J. Krishnamurti. He always spoke about passive awareness, choiceless awareness. Like right now, you are listening to many sounds. There could be a sound of fan, there could be sound which is going on. Most of you are at home, so there are lots of sounds going on in the kitchen, outside. All these sounds are going on, right? The mind, if we are listening to the sounds with the mind, what do we do? At one time, we can listen to one sound. If you are listening to me, all other sounds you are not uh, aware of. If your attention goes to the sound of the fan, you are distracted from what I'm talking, and your attention is taken to the sound of the fan. But the moment you start listening to all the sounds simultaneously, what happens? Suddenly, the mind gets dropped and the awareness takes over. And this new vehicle that we are talking about is the vehicle of awareness which we have to acquire. And that vehicle of awareness is the one which is the rocket technology for going into that field of superconscious. How to have that field of awareness developed in us? Says Jiddu Krishnamurti, in oneself lies the whole world, and if you know how to look and learn, the door is there, and the key is in your hand. Nobody on earth can give you either the key or the door to open except yourself. And what we are doing? We are trying to find the peace and bliss in the outer world. And where is it? It is inside. There's a wonderful story of Sufi saint Rabia. The story is like at night she comes out and she starts searching something, because in those days there were only lampposts outside, and the lanterns would be hanging there. So she comes out and she starts searching something under the lamppost. People go and ask, Rabia, what are you looking for? So she says that I'm looking for my lost key. I'm looking for that key. I have lost it. So others also join. How was it? Big, small? They start asking, and the whoever meets her starts in that search. But suddenly someone asks her, Rabia, but where have you lost? Because so many of us are searching it and nobody is getting it. Where have you lost it? So she says, oh, I have lost it inside the house. Then they say, if you have lost it inside the house, why are you searching here?
She says, because the light seems to be only here. And that's the irony of we human beings. There is a dazzle in the outer world. In that dazzle, we feel there is a happiness, there is a joy. So we go into that dazzle and try to search for that happiness. That's the journey which takes us to loneliness. Then we realize, oh, that dazzle is not taking us anywhere. It's we are losing ourselves into that. Then we come back to our own self and we try to find that profound aloneness. And we try to get that lantern inside the house where it is lost. When that lantern comes inside and we start searching, well, the key is there within us and we get it. When we get that key, opening the door to that collective unconscious becomes very easy. How? Beyond the limits of thought memory mind lies the vast, unbounded field of pure, vibrant silence. Beyond the limits, we are caught up into thought memory mind. Our mind all the time goes like a pendulum into the past or into the future. It never stays steady in the present. So either it is with the memory or it is with the thoughts of the future. So if we have to come out from that, we have to come out of this thought memory mind. Just look into your mind right now. What are the thoughts going on? The moment I ask you, there's no thought. But when we are sitting and doing nothing, oh, there are millions of thoughts. And especially those who out of you who have tried to meditate, you must have experienced, especially when you sit for meditation, there will be all sorts of thoughts, and you will see, oh, all these things I am thinking. This also I can think. I won't believe that I can think this. Those kind of thoughts you start seeing in yourself. And that's the chattering mind which is going on all the time. So we have to go beyond this chattering mind. When we go beyond this chattering mind, which is getting the inputs from the senses through the outer world and from the memory through the inner world, that is what is the food for that mind. So what we need to do, we have to cut that food, which is the food for the mind. Only then, do you know what our Shivaji Maharaj used to do? Whatever big army of Mughals would be there, what they used to do? Cut the food supply to the army. And if the food supply to the army is cut, slowly the army starts becoming weak and one day it surrenders. That's what we have to do with the army of mind, which is working in the form of thoughts and memory. We have to cut this supply of food to the uh, mind. And when that supply is cut, only then that mind, which is becoming the hindrance in having an access, can become silent. When that happens, beyond that lies the vast, unbounded field of pure, vibrant silence. All that, all that can be heard or spoken emerges from that silence. All that can be known arises from that field of unknowable. In meditation, everything merges back again into that. So if you are connected to that point of vibrant silence from where all the sounds, all the actions, everything that you are seeing is emerging, at that point, if you are able to root yourself, well, if you want to act, you can go out, act, come back, and enjoy the silence. That's the key which you get, and the door opens. So the door is nowhere else but within us, and the door opens once we cross the frontiers of the mind and get into the superconscious.
naturally the question comes how to do it practically. Because talking philosophy is, oh, intellectually I know. It's a mind, This mind is the one which just stops me from having that total freedom. It binds me. All these emotions which are there in the mind, all these memories which come up, they keep me bound. Uh, J. Krishnamurti has given an example. Ramana Maharshi used to give this example of this kind of freedom. I feel I'm free. How much free? Suppose there is a cow which is tied to a pole. That cow, if she is tied to a pole which is 2 to 3 feet, well, she doesn't have a freedom of movement at all. She has to sit wherever she is. But suppose that rope is of little longer length, say 15 meters, 30 meters. Well, that cow feels that I am free and she can move about. With purification of mind, slowly, slowly, the rope goes on elongating. The freedom seems to be accessible. But the total freedom is there only when annihilation of ego happens and we cross the frontiers of the mind. Any methodology you go through, I, being an engineer, have the ways of putting it in the chart or putting it in the tables and showing it. That becomes easier to understand. So, in our representation, you can represent your mind in the form of box. And it's not just mind, it's your consciousness which is in the form of box. Right now, for understanding purpose, we are considering it in the form of box. Thought awareness is the first method which we have to get into. But can you directly watch your thoughts? Many of you must have tried. And the first experience is when you are watching your thoughts, you get carried away with your thoughts and you are lost. Most of the times, this is the experience when we try to watch the thoughts. So, before getting into the thoughts, the first link is of breath. You have to become aware of your breath. Right now, are you breathing? Oh, every one of you has to be breathing. Otherwise, you won't be listening to me. Become aware of your natural breathing. You are breathing in, you are breathing out. Every incoming breath is bringing a new life, more prana, and every outgoing breath is throwing off toxins. This is the way the breathing is going on, but we are unaware. Thank God it's an autonomous system and God takes care of it. If it would have been given in my hands, I would have said, let me finish that task and then I will have time to breathe. Well, Ram Bholo Bhai Ram would have happened. That's why God put it into the autonomous mode. Become aware of your natural breathing. When you become aware of your natural breathing process, the breathing process becomes more efficient. Otherwise, through breath, whatever prana is coming are taken away by our unconscious thinking, chattering mind which is going on. It eats our prana. The thought eats our prana and remains alive. Mind eats that thought and remains alive. Ego eats that mind and remains alive. That's the chain of evils which is going on. So the first thing is becoming aware of the breath. Then what happens? With that breath awareness, our energy storage inside goes on increasing. And when we have enough of energy, then we are not carried away by our emotions, we are not carried away by our thoughts, we are not carried away by the negativity, whatever you may say. If we are in good mood, if we have enough energy, somebody is insulting us, somebody is saying something, you say, oh, that person is like that.
उसका स्वभाव ऐसा है, let it be. And you can take it in your stride. But if you don't have energy, you are carried away with those emotions and you are lost. So, when you start paying attention to the breath, as I told you earlier, mind can be with one thing at a time. It cannot hold two things in its field. So, if there are two things which you are observing, your breath and your thoughts, mind will get dropped. Or if you are observing the breath, the mind will be with the breath. So, there will be full absorption of prana inside. So, that's the first step to start with. Then you are able to see, oh, I'm thinking in this way. The first box, all the thoughts, how long is she going to talk? I have to cook. I have another task to be completed. I'm hungry. All this scattered. Tomorrow I have to prepare for my presentation, what my boss is going to do. All these thoughts, all these scattered thoughts are simultaneously going on in your mind and they are overlapped, and it's creating a chaos in the mind. But the moment you say, oh, I'm observing my breath, so you come to the second box. I'm observing my breath. I'm observing my breath. At the most, I'm observing my thoughts. I'm observing my thoughts. But it becomes streamlined. The thoughts are only in one direction. They're not scattered in 10 different directions. So the energy, the awareness, which was getting scattered in 10 different directions, comes inside and starts getting collected inside. The next stage is that of once you start observing that streamlined flow, slowly the focus develops. It becomes a focused field. With that focused field, a single pointedness comes. And from that emerges the next stage. You start seeing no thought can remain forever, my dear friends. One thought arises, it goes to the peak, and it falls. And the moment you start observing the thoughts with that intense energy and awareness, as the thoughts reduce, the awareness strengthens because it was getting lost into the outer world with 10 different thoughts. Now that has come inside. So the field of awareness has started building up inside. In that light of awareness, you start seeing one thought has come and is gone. Another thought has come and is gone. So you start seeing the gap between the thought. Can you see now? See your thoughts? And when you say so, thoughts disappear. So in that gap, when you get rooted, wherever you focus your attention, that aspect grows. The gap starts increasing and you get into a thoughtless state where it remains only the field of awareness and the mind is annihilated. The ego is in this state of thoughtlessness. You may get the glimpses first, but in this state of thoughtlessness, if you can remain for 40 minutes, used to say 39 minutes, used to say Swami Vivekananda, say 45 minutes. If you can remain into that state, the ego structure just shatters off and you experience the complete freedom of total perception, unbiased total perception, a pure field of awareness. That's what you experience. And that's the birthright of every human being to experience that. In fact, we have come into this human body to have that realization and experience. So, in that expanding awareness, a boundless state is experienced. And this point from where everything is emerging, if you learn to sit there and observe, well, you start learning the secrets of creation. So you are learning also what is happening. You are maintaining that field of awareness also, which makes you
have an access to that vibrant silence. So one has to experience this field of awareness, pure awareness, and then our master Dada Gawand has beautifully explained when you are in that state, in one of his poems, few words, not the full poem, but few words can indicate that state where Dadaji says, "Oh, my beloved, I bow down in all humility to this eternal source of divinity." It's that eternal divinity, it's that eternal divineness which is there in me. With faith and devotion, I obey you. In my meditation, I experience you. In silence eloquent, I meet you. In silence eloquent, silence also, and eloquent also, I meet you. In the depth of my inner space, I greet you. There, I am you. In that inner space, I am you, I am you, I am you. Because there is no different divinity, there is no different me. It's the pure field of awareness which is there. Can I say I experience that pure field of awareness? If I'm saying I am experiencing that field of awareness, I am not in that state. Because in that state, says Sant Kabir, Sakari Gali, it's a very, very narrow lane where only एक समय उसमें एक ही रह सकता है. Either that field can be there, or if I come, then that field is gone. So there, only if that field is there, if me and that field I'm saying that there and I'm experiencing it, then my ego is there, it has not completely gone. That's how in that inner space, when I become you, that's the final experience which we all are longing for, births after births. And from there we start knowing our real nature. Every time we observe every thought, every action coming out of us, we can see all that. I hope I can take 5 more minutes. In 5 more minutes, I'll complete my presentation. So I ask for the permission from the host and the organizers for 5 more minutes. It's okay, I suppose. Yes, ma'am. Sure, ma'am. Pleasure. It's our Oh, pleasure. Please go ahead, ma'am. it's a lot. So says Jiddu Krishnamurti, the more you know yourself, the more clarity there is. Self knowledge has no end. You don't come to an achievement, you don't come to a conclusion. It is an endless river. So you know more about the creation, and it's infinite, you know. This knowledge is infinite. You have become more free, and now you're enjoying only learning. Your energies are not lost in emotions, your energies are not lost in undue thoughts, in undue actions, because you're sitting at the point of from where the action is emerging. So with full awareness, whatever thought has to be taken up, you will take up that thought, you will act upon that thought, and all your actions will become auspicious actions, because it's the action of the universe which starts flowing through you. It's the universal intelligence which starts flowing through you. It's the universal intelligence which starts guiding you, because individual intellect is gone. Emergence of intuitive intelligence has happened. Emergence of universality of your real nature has happened. Through that universality, you start experiencing every action flowing through you, and how when that universe is acting through you, that action becomes auspicious for the well-being of everyone around. And that's what we are supposed to get into, and that's the way we experience, from feeling of arduous loneliness to the experience of profound aloneness, to the realization of auspicious all oneness. Because from that, there's no different you and me.
that same universal energy which is flowing in me, which I can see flowing in the other person. We can call it Chetan Tattva, we can call it consciousness, we can name it whatever we want. But it's the only substratum on which the whole creation is built up of. This whole creation is built up of that. Only one substratum. And that's that oneness that we experience, and the auspiciousness also we experience that way. When that happens, only one state remains in you. Share, you remain into that field of love, because there is, what is love? Love is nothing but there is no you and me. I am you. When I am you, there's the question of anybody hurting anybody, anybody saying anything to, oh, it's me everywhere. So that you remain eternally into that state of love. It's the light of awareness which is shining through you. And so, in the field of love, the light of awareness starts shining, and, and a state of liberation is experienced, because you're doing the action of the universe. So universe wants to experience, you wants you to have that experience of liberation all the time, and through that spread those auspicious actions. Prano bhadraha rutavo yantu sarvatra was the line given by Vedas, which means let from everywhere that auspiciousness come to me. That happens when we start meditating. And then the next line, which is added by one of our friends, Prano bhadraha rutavo sarantu sarvatra. Let from here that auspiciousness spread to the whole universe. That's the state you remain into. Myself and my husband Prem Nirmal, now we are traveling world over only in this mission of spirituality. So many different countries, because people are hungry of this knowledge. So this is what they all are looking for. Each one of us, all those who are watching Start कर now, दिया video. are the people who are seekers, who are meditators, who are wonderful people. So thanks to all of you. Be that radiant light. Sarvesham swastir bhavatu. Sarvesham shantir bhavatu. Sarvesham Puranam Bhavatu. Sarvesham Mangalam Bhavatu. That's the only wish that remains. Thanks a lot for this opportunity, and thanks for connecting to this presentation. I hope you all have enjoyed. Thank you so much. Ma'am, thank you so much for enlightening us through your spiritual thoughts. Thanks a lot, ma'am. You have really taken us through the journey of life. We understood too many things, and we definitely, I'm sure, all of us, those who are viewing this right now, they will try to get that pure silence. Thank you so much. And we would like to hear you again and again, and I hope that you will take us again, once again, through this journey, and you will enlighten us forever. Thank you so much, ma'am. It would be my pleasure, because gurus want all of us to do that. So I am all the time ready to extend my cooperation to Indology, to SNDT, to Sinhagad Society, or whoever is wanting to walk this path. Thank you so much. Thank you. By concluding today's session, I would like to express my sincere gratitude towards Indology Foundation for giving us such an eminent personality and to experience the knowledge of spirituality. I express my sincere thanks towards Sinhagad Technical Education Society, Pune. I also express my thanks to SNDT University, Mumbai. I also express my sincere thanks to all the viewers and the audience. Thank you so much. With your kind cooperation, our program has got a great success. Thank you so much, all of you. Let me tell you tomorrow's schedule, that tomorrow we are going to listen to more eminent personalities, Dr. Vibha Tripathi,
and Mrs. Sarla Birdu ma'am. So I hope you will enjoy tomorrow's session also, and you will be with us with the journey of 9 days. At the end, I wish you, may Ma Durga empower you and your family with her 9 Swarupa of name, fame, health, wealth, happiness, humanity, education, bhakti, and Shakti. Wishing you all once again a very happy Navratri and good night. Thank you.